अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको लाहौर के इलाके हंजरवाल में पेश आने वाले एक सच्चे वाक़े के हवाले से आगाह करने जा रहे हैं। सगा बाप अपनी बेटियों पर बुरी निगाह रखता था। अपनी बेटियों के साथ वो काम करना चाहता था जिसे सुनकर देखकर ज़मीन व आसमान भी फट जाएं। इससे पहले कि वो ये काम करता, उसकी पहली बीवी से पैदा होने वाले बड़े बेटे यानी उन बच्चियों के सौतेले भाई ने उनको अगवा किया और उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। ये सारा अफसोसनाक वाक़या आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि वो बच्चियां कौन हैं, उनकी खाला और उनकी वालिदा ने कैसे फ़रियाद की है आईजी पंजाब से, कैसे फ़रियाद की है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, कैसे फ़रियाद की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि थाना हंजरवाल पूरे का पूरा उस कब्ज़ा माफिया शख्स इब्राहिम के हाथों बिका हुआ है जो उन बच्चियों का बाप है। सौतेला बाप नहीं है, ये याद रहे कि सगा बाप है। इससे पहले कि हम आपको सारी तफसील से आगाह करें, उन बच्चियों की वालिदा और खाला के बयानात आपके सामने रखें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और वो दोस्त जो हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे पेजेस को भी लाइक करें। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले उन बच्चियों के हवाले से उनकी वालिदा का बयान सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बाब कॉलोनी की रिहायशी हूँ। मेरा नाम अमारा बीबी है और मेरा शौहर जिसका नाम इब्राहिम है वो 20 साल से मेरे साथ तशद्दुद करता आ रहे हैं। तो चले, मैं तो बर्दाश्त करती आ रही हूँ और ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से इसने मुझे मतलब रखा हुआ है। तो अब ये इसने मज़ीद काम बढ़ाया हुआ है। तो कभी अपने मेरे सौतेले बेटे जो कि इनकी पहली बीवी हैं, उनके जो बेटे हैं सुल्तान और तैयब, और ये मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इन्होंने मेरे घर में नाजायज़ औरत ला के रखी हुई थी और मैंने इनको और इनके बाबा को मना किया कि मेरे घर में इस तरह मतलब मैं ये पसंद नहीं करती, मेरे बच्चे हैं जवान हैं तो ये हरकत मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह इन्होंने मतलब मुझ पे तशद्दुद किया। अभी तू कौन होती है, हमारा घर है, मेरे बाप का घर है, तुम कौन होती हो, निकलो यहाँ से। इनका बेटा तैयब और ये दोनों मिलके इन्होंने मुझे मारा, मेरे बच्चे पे तशद्दुद की ज़्यादती करने की कोशिश की दोनों बाप बेटों ने। तो मेरे बच्चे मुझसे छीन के ले गए। यहाँ से फिर हम आंटून शिफ्ट कर दिया हमने जाके। बच्चे को 3 साल का मेरा बेटा है, उसको मुझसे छीन कर ले गए। तो 2 दिन मुझसे मतलब दूर रखा। तो मैंने इनसे कहा कि मेरा बेटा मुझे ला के दें। तो इन्होंने कहा ऐसे तो नहीं मिलेगा, जाके उधर लेके आ। तो मैं जा रही तो मुझे कहता नहीं, अपनी बच्चियों को भी साथ लेके जाओ। तो वहाँ लेके गई तो वहाँ पे इनका बेटा सुल्तान और दोनों बाप बेटा, रात के 3 बजे का टाइम था और इन्होंने मिलकर इतना तशद्दुद किया मेरी बच्चियों में। मुझे मार के अंदर बेहोश करके अंदर बंद कर दिया और बच्ची ने जान छुड़ाने की कोशिश की तो बाहर गलियों में ही ज़्यादती का शिकार करते रहे बाप बेटे दोनों। बच्ची बेहोश होगी और इतना मारा, बच्ची अभी तक उसके कमर में मार के उसकी टांगें अभी तक इतनी पेन करती हैं। और अब 6-7 दिन हम इन्होंने मतलब कमरे में बंद रखा। तो मैं उस दिन मेडिकल अगर हम बाहर निकल आते तो हम मेडिकल मैंने बच्ची का करवाना था। बेचारी अभी तक वो बेचारी ख्वाब में रोती है, डरती है कि मम्मा सुल्तान आ रहा है, कह रहा मैं फिर तुम्हें गोली मार दूंगा। इस तरह अभी तक बच्चियाँ बेचारी डरती हैं। तो कभी मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको मतलब अरेस्ट करवा देते हैं कि बस सुलह करोगी तो छुड़वाऊँगा, नहीं तो नहीं। तो अब इनका बेटा जो तैयब है वो कहता है ये जगह छोड़ दो, यहाँ से बच्चे लेके चली जा, जहाँ मर्जी चली जा, हमने तुझे यहाँ रहने नहीं देना। अगर यहाँ से तुम निकली ना तो हम कत्ल कर देंगे तुम्हें। तो रोज़ाना कभी पुलिस लेके आ रहे हैं, कभी काफ़ी बंदे इकट्ठे होके आके दरवाज़ा छलांगने की कोशिश करते हैं। मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं कहाँ लेके जाऊँ। मुझे कहता निकल जाए यहाँ से, तुम्हें रहने नहीं देना। तो खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा बच्चा है 12 साल का, वो यहाँ से अगवा करके ले गए हैं जिसके नाम ये जगह है, वो मेरा बेटा अगवा करके आज 2 महीने होने वाले हैं। ये मेरा बेटा है, 2 महीने हो गए हैं मुझसे जुदा है मेरा बेटा। मुझसे बाद में मैं एक दिन भी नहीं बर्दाश्त करती थी अपना बेटा मुझसे जुदा हो गया। 2 महीने हो गए।
मेरे साथ इंसाफ किया, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ किया। प्लीज़ खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे रोज़ाना आके धमकियाँ देते हैं, बाप बेटे यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नहीं हमने कुछ भी देना, तू हम मैंने तुम्हें कभी कुछ समझा नहीं, तू मेरे पाँव की जूती है। मेरा शौहर कहता है मैंने कभी तुझे कुछ नहीं समझा, ले जा इनको, बेटियों को भी ले जा, तू भी यहाँ से चले जाने तो मैं कत्ल कर दूँगा। उनका बेटा तैयब और सुल्तान धमकियाँ दे रहे हैं, जो पहले से इश्तहारी था इसका बेटा सुल्तान, जिसने तशद्दुद किया मुझ पे मेरी बच्ची के साथ बहुत भयानक तरीके से। वो इश्तहारी पहले से कितनी दफ़ा उसने फाइल मार चुका है, कहते तुम लोगों को 1 मिनट में कत्ल कर दूंगा, तुम्हारा कौन आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम क्या कर सकती हो। इस तरह की धमकियाँ देते हैं रोज़ाना। क्या 2 महीने हो गए हैं, बहुत दुख तकलीफ़ दे रहे हैं हमें। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए, खुदा के लिए मेरा साथ दें, और मुझे मेरे बच्चों को सेफ्टी चाहिए। बहुत मेहरबानी होगी, आपकी दुआएं दूंगी मैं आप लोगों को। ये मेरा बच्चा बाजियाब कराया जाए खुदा के लिए। 2 महीने हो गए मुझसे दूर, पता नहीं कहाँ किस हालत में इन ज़ालिमों ने रखा हुआ है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जी नाजरीन, आपने इस मजलूम औरत का बयान सुना। ज़मीन फटी नहीं, आसमान शक ना हुआ। क्या पुलिस वाले इतने बेरहम हैं कि वो ये भूल गए कि उनके अपने घर में भी बच्चे हैं? क्या पाकिस्तानी मुआशरा इस नहज पर आ चुका है कि वो अपनी इस्लामी इक़दार को भुला चुका है? क्या पाकिस्तानी मुआशरा इस सतह पर आकर खड़ा हो गया है कि आज गलत को गलत कहने वाला कोई नहीं? क्या हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने सगे खूनी रिश्तों के हाथों ही महफूज नहीं हैं? क्या पाकिस्तानी मुआशरा इस हद तक गिर चुका है कि हमारे अपने बाप, भाई, बेटे चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस भूल चुके हैं? अगर ये सब है तो यकीनन दरिंदे भी ऐसा नहीं करते हैं। इन मासूम बच्चों की खाला ने क्या फरियाद की है, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, और मेरा नाम इमन है। अच्छा, कहाँ से आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक अहबाब कॉलोनी हंजरवाल एरिया और लाहौर से है। बुनियादी तौर पर आज आप कौन सा अपना मसला लेकर आई हैं जो आप कह रही हैं कि मैं अपील कर रही हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि वो आपके मसले को हल करें? मेरा मसला ये है कि मेरी छोटी सिस्टर की अरसा 20 साल पहले मतलब कि शादी हुई थी एक आदमी से, जिसने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया था फादर को अरेस्ट करवा के। ठीक है, वो उसके बाद वो सिस्टर जो है वो इतना अरसा उस आदमी के तशद्दुद में रही है। उस बंदे का नाम क्या है? इब्राहिम। करता क्या है वो उसका प्रॉपर्टी का कारोबार है और कब्ज़ा माफिया में भी है वो। सही। तो 20 साल तक उसने आपकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया? जी हाँ, वो 20 साल तक उसने तशद्दुद में ही रखा, उसको ज़बरदस्ती उसने अपने पास रखा। उसमें से उसके 5 बच्चे हो गए। ठीक है, लेकिन वो आदमी ने मुस्तकिल ही उसको तशद्दुद का निशाना बना के रखा। कितने बेटे और कितनी बेटी? उसकी 3 बेटियां हैं और 2 उसके बेटे हैं। इस वक्त आपको किस मसले का, किस परेशानी का सामना है? वो मारपीट कर रहा है कि क्या कर रहा है? असल में बात यह है कि उसके पहले घर से एक बेटा जो कि मेरी सिस्टर का सौतेला बेटा है। ठीक है, वो उसने बच्ची को, उसकी बेटी को अगवा करना चाहा था ज़्यादती का निशाना बनाने के लिए। वो अगवा करके लेके जा चुका था वहाँ, यहाँ से उसके घर से।
लेकिन हमें कहीं से पता चला कि ये लड़की वहाँ पे इसने जाके रखी हुई है। तो हम लोग गए वहाँ से, लड़की को ज़बरदस्ती हमने निकाल कर लेकर आए और उस दिन के बाद ये मुस्तकिल तशद्दुद और लड़ाई झगड़े का सिलसिला जो है वो इन्होंने शुरू किया हुआ है। और क्या कहते हैं, कभी सुबह के टाइम में पुलिस लेकर आते हैं, कभी शाम के टाइम पुलिस लेकर आती हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने तुम्हारी शादी सिर्फ प्लाट पर कब्जे के लिए की थी और तुम, जो कि अहबाब कॉलोनी में है, हंजरवाल एरिया में है। तो वो कहते हैं कि अब हमारा कब्ज़ा हो चुका है, तुम्हें हम तलाक दे देंगे, तुम चली जाओ और लड़कियां जो हैं वो हमारे हवाले कर दो, ठीक है। और हमने, जिस लड़के ने अगवा किया आपकी भांजी को, उसका सौतेला बेटा है, उसका नाम क्या और वो क्या करता है? उसका नाम सुल्तान है और वो भी कब्ज़ा माफिया में है। पहले भी वो एक लड़की को दानिस्ता तौर पे मार चुका है और काफ़ी सारे उस पर केसेस हैं। बल्कि वो एक इश्तहारी है और उस पैसे के एवज़ वो बाहर आ जाता है। और अब जो है वो सिस्टर को और उसके बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, वो और उसका दूसरा भाई तैयब, जो कि वो कहता है कि तुम्हें जो है ना हमने मार देना है अगर तुमने हमारी बातों पे अमल नहीं किया। क्या बातें हैं जो वो चाह रहा है? वो चाहते हैं कि लड़कियां जो है वो हमारे हवाले करें, हम उनको ज्यादती का निशाना बनाएं या अपने पास रखें या जो मर्जी करें उनके साथ। उन बच्चियों की उम्रें क्या है? एक बच्ची की एज जो है वो है 17 ईयर्स और दूसरी जिसको अगवा किया, जी जिसको अगवा किया गया था, क्या नाम है उसका? मुंतहा उसका नेम है। तो दूसरी जो है वो उसकी एज 15 ईयर्स है, तीसरी की जो है वो 13 ईयर्स है। मतलब इस एज की बच्चियां हैं और वो ज़बरदस्ती उनके साथ बहुत उनको उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। और अब जो है वो कहते हैं कि हमने लड़की थी, हमने उठाई थी, हम ज्यादती करते, जो मर्ज़ी करते, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो भाइयों ने इसमें मुदाखलत की। तो उन 5 मेरे भाइयों को अरेस्ट करवा के उनका CR उन्होंने करवा लिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि वो आप कहते हैं कि अगर तुमने हमारे से सुलह नहीं की या हमारा घर खाली करके यहाँ से गई नहीं तो हम तुम्हारे भाइयों को मतलब कि मुस्तकिल थाने से बाहर नहीं आएंगे, उनको नहीं निकाला जाएगा। सही। तो ये थाने में पुलिस आपका साथ नहीं दे रही, आपको इंसाफ नहीं दिलवा रही? हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हम दे चुके हैं, अगवा का भी हमने करवाया था, लेकिन ये है कि बाकी एप्लीकेशंस लड़ाई झगड़े की भी हम कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस कहती है, उल्टा SSP साहब ने हमें बेइज्जत किया। उसने कहा यहाँ से थाने से दफ़ा हो जाएं। आपकी क्या नाम है SSP का? मुझे नाम तो उसका नहीं आता, लेकिन थाना हंजरवाल के SSP हैं। तो वो SHO है। तो वो SHO होंगे, SSP तो नहीं होते थाने के? जी SHO ही थे। तो वो कहते हैं कि आपकी कोई नहीं सुनी जाएंगी, जहाँ मर्जी जाएंगी, आप वज़ीर आज़म के पास चली जाएं, वज़ीर आला के पास चली जाएं। तो ना तो आपके पास पैसा है, हम पैसा दे के आराम से बाहर आ जाते हैं, तो ये आप जो है ना भागती रहोगी, बस आपको कुछ बनने वाला नहीं है। और अब जो है तुम्हारे भाइयों को हमने अंदर करवा के उनके खिलाफ 751 का पर्चा दे देंगे, तो सारी उम्र रोती रहोगी बस। तो ये इशू है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बहन है और 20 साल से वो इन लोगों के तशद्दुद का शिकार है, कोई रीज़नेबल हाल नहीं निकला। अब उसने कहा कि बच्चियां जवान हो जाएंगी, बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो आदमी को खुद शर्म आ जाएगी, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, जो है ना वो बच्चियां जो हैं वो मेरी हैं, मैं उनके साथ जो मर्ज़ी करूं, मेरे बेटे जो मर्ज़ी करें, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, अगर तुमने आवाज़ उठाई है किसी से बात की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मेहरबानी करके हमें इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सिस्टर को भी और हमें भी। पूरा घराना इस आदमी ने हमें एक तरह से गिरगमाल करके रखा हुआ है। आप इस वक्त फौरी तौर पर किससे इंसाफ चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि क्या आपको रिलीफ दिया जाए? मैं वज़ीर आज़म से सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म से ही मैं अपील करूँगी, क्योंकि हम तो बहुत जगह पे भाग चुके हैं और जा चुके हैं, एप्लीकेशंस दे चुके हैं, लेकिन कोई इस चीज़ का फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। उल्टा हमें वो नुकसान की धमकियाँ दे रहे हैं और खुदा न खास्ता वो जो कहते हैं वो उन्होंने करना भी होता है। तो वज़ीर आज़म साहब से ही मेरी अपील है कि खुदा के लिए कोई मतलब कि बच्चों को या हमें या बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, IG पंजाब पुलिस, CCPO लाहौर,
DIG लाहौर पुलिस अगर इस सारे मामले को बराह रास्त देखें तो यकीनन इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिल सकता है और इनकी ज़िंदगी बच सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि इस मामले का बेहतर हल आपके ज़रिए हो सकता है तो इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुख्तदर हलकों तक पहुँचाइए ताकि ये मासूम इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।